हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम आपके लिए सीटेट एनसीईआरटी कक्षा 3, 4, 5 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। तो बिना देरी करते हुए हम आपका ये वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। पहला पॉइंट दिया गया है कि कश्मीर के लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं, इसे दुकान या बेकरी से ही खरीद लेते हैं। इसलिए कश्मीर में हर गली कूचे में मतलब हर गली में मतलब प्रत्येक गली में एक बेकरी जरूर मिलती है जहाँ रोटी बनती होती है। भैया जब घर में कोई रोटी बनाएगा नहीं तो रोटी तो खाएगा ही, कहीं ना कहीं तो खाएगा, इसलिए कश्मीर में हर जगह रोटी मिलती है। तो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि कारगिल से होता हुआ श्रीनगर। तो श्रीनगर में बाहर से आए हुए टूरिस्ट कहाँ रहते हैं? हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट लंबे और बीच से चौड़ाई जिसकी 8 से 9 फुट होती है। हाउस बोट कैसा होता है? यह सिर्फ 80 फुट लंबा होता है जिसकी चौड़ाई 8 से 9 फुट होती है। तो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। मतलब एक बोट की आकार की तरह डोंगे होते हैं जो पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल झील है और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। इन्हें भी अलग अलग कमरे होते हैं। भैया बताओ, मतलब क्या बताते हैं कि ये जो बोट की तरह दिखते हैं डोंगे, ये पानी पर तैरते रहते हैं। ये श्रीनगर झील और झेलम नदी, इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं जिनमें उनके रहने के लिए अलग अलग परिवार की व्यवस्था होती है। अब हाउस बोट के कुछ और बातें बताई गई हैं, तो देखते हैं कि हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती। क्या होती है? लकड़ी की नक्काशी होती है। इनमें से एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिगसा नहीं होगा, जिगसा होगा, ठीक है। जिगसा पजल सा दिखता है। मतलब एक जो डिजाइन है वो जिगसा पजल का तरह दिखता है। जिगसा पजल जो होते हैं मतलब खेल होता है एक बच्चों का, जिगसा जो होते हैं तो सूझबूझ का खेल होता है, वो फिर देखते हैं, ठीक है। तो उसी के डिजाइन की कोई दीवार होगी, उसकी खासियत है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियाँ होती हैं। क्या होती हैं? जालीदार खिड़कियाँ होती हैं, बाहर की ओर उभरी होती हैं। जालीदार खिड़कियाँ होती हैं, बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। क्या कहते हैं? डब कहते हैं। यह पुराने घरों की खासियत है कि पत्थर ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनता है। जो पुराने घर होते हैं जो घर बने होते हैं पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनता है। घरों के दीवारों की खिड़कियों पर डिजाइन मेहराब बने होते हैं। मतलब बहुत ही सुंदर मेहराब वाली डिजाइन बनी होती है, ठीक है। अगला पॉइंट दिया है इसमें कि जम्मू में सीमेंट, ईंट और कांच और स्टील की घर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? स्टील, सीमेंट, कांच और स्टील के घर मिलते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बछेंद्री पाल। ये देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। कौन है ये? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। 23 मई 1984 को 1 मिनट 7 सेकेंड पर 8,900 ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाली जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट का नेपाल में क्या कहते हैं? जिसका नेपाली नाम है सागर माथा, पर कदम रख दिया इन्होंने 1:07 पर 1984 में। इन्होंने वो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है जो 8,900 फीट ऊंची है जो, उस पर इन्होंने कदम रख दिया। उन्होंने वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट, कितने? 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक है, कौन सी महिला? भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला बन गई जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा, ठीक है।
अगला पॉइंट देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल रिदम एडुकेयर पर। मैं आपका टीचर रिदम कुमार, टेट सीटेट रीट आदि एग्ज़ाम क्वालिफाइड, 5 साल का एक्सपीरियंस। तो पढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट दिया गया है, गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जस्मा जब वह 11 साल की थी तो 16 जनवरी के दिन भूकंप आया, जिसके कारण पूरा गांव मलबे के ढेर में बदल गया। सारा सामान, बर्तन, कपड़े, खाना सब कुछ मलबे में दब गया। 6 लोग दबकर मर गए। भूकंप आने पर निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। कौन कौन से कार्य करना चाहिए ये देखते हैं। इसमें दिया गया अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में चला जाना चाहिए। अगर बाहर ना जा पाएं तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छिप जाएं। उसे पकड़कर रखें ताकि वह फिसल कर तुम्हारे ऊपर ना जाए। कंपन रुक जाने तक का इंतजार करें। ठीक है, ये पॉइंट दिए गए हैं भूकंप से बचने के लिए कि क्या करना चाहिए भूकंप जब आए। तो अगला पॉइंट दिया गया है भुज में आए भूकंप। अहमदाबाद, भुज कहाँ है? अहमदाबाद। 26 जनवरी 2001 सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम हजारों लोगों की मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवान को बुलाया गया। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गईं। कितनी? 150। भुज की हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। तो ये कब आया था? ये 26 जनवरी 2001 को आया। कहाँ आया? भुज, अहमदाबाद, गुजरात में आया था। कितनी इमारतें ढह गई थी यहाँ पर? 150, कम से कम 150 इमारतें ढह गई थी। तो आगे अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया चमकते सितारे। इंडियन एक्सप्रेस 2007। अफसाना मसूरी, उम्र 13 वर्ष की खिलाड़ी, महाराष्ट्र के मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की खिलाड़ी है। अन्य खिलाड़ी जरीन, खुशनूर, अफरीन। मुख्य रूप से 2 जगह खेला। इन्होंने कहाँ खेला? एक तो नागपाड़ा शोलापुर खिलाड़ियों में एकता, वहाँ खेला गया, जो विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में स्थित है। ठीक है, दूसरा कहाँ है? विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई स्थित है। ठीक है, किसी भी खेल में खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन से है, न कि इससे कि वह किस स्तर के लिए खेलता है। ठीक है, खिलाड़ी की पहचान उसके क्या है? उसकी लगन से होती है, ना ही कि वह उसने किस लेवल पर खेला है। अगर खिलाड़ी पूरी लगन से स्कूल के स्तर पर ही खेलता है तो यह उसकी उपलब्धि है, फिर वह किसी नंबर पर आए इसका महत्व तो नहीं होता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें उसके बीजों को रखा जाता है। अगर लौकी के बीज बनाना चाहते हैं तो सूखी लौकी को मिट्टी से लीप देते हैं। ठीक है, और फिर उसमें उसके बीजों को रखा जाता है। तो अगला पॉइंट दिया गया है बाजरा। मैं जन्मा था, गुजरात में वनगम में है। मैं जन्मा था, गुजरात के वनगम में है। बहुत साल पहले सन 1984 में मुझे लकड़ी के इस सुंदर बक्से में रखा गया। मतलब ये वहाँ के एक बुजुर्ग की कहानी है, सुना रहा है कि बाजरा एक जो बीज है वो अपनी बता रहा है कि मैं जब जन्म हुआ तो गुजरात के बनगाम में मैं बिला बहुत साल पहले सन 1940 में मुझे लकड़ी के सुंदर बक्से में रखा गया। मतलब बाजरे को रखा गया। दामजी भाई ने बीजों को रखने के लिए छोटे खाने वाले मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बॉक्स अपने हाथ से बनाया। हमें कीड़े से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिछा दी। दामजी भाई, अब दामजी भाई के बारे में जानते हैं। दामजी भाई क्या थे? आपने ही जान लिया। बाजरा क्या था? उन्होंने एक लकड़ी का बक्सा था जिसमें रखने के लिए उसे बनाया गया था। दामजी भाई के बारे में जानते हैं। अब बूढ़े हो गए थे दामजी भाई। उनका बेटा हसमुख खेती और घर का जिम्मा संभालने लगा।
पानी के लिए बिजली का पंप लगा लिया, शहर में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली और ज़मीन जोतने के लिए ट्रैक्टर ले लिया। इन सब के लिए बैंक से कर्ज कर्ज लिया। हसमुख का बेटा जवान था, परेश पढ़ा लिखा, खेती का काम नहीं करना चाहता था। बैंक का कर्जा चुकाने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा। क्या करने लगा? ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर